अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा साल गुजरने वाला है और हमें हर दूसरे दिन किसी अफसोसनाक खबर की इत्तला मिलती है। खबर ज़्यादातर रिलेटेड होती है कपल से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कपल्स हैं। ज़्यादातर उनसे ये खबरें जुड़ी होती हैं कि रोज़ाना किसी न किसी की तलाक हो रही है। पुराना जोड़ा है या अभी 5 साल हुए हैं शादी को, नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक हो रही है। कहीं पे कह दिया जाता है चीटिंग की जा रही है, कहीं पे कह दिया जाता है कि जहनी मरीज़ा है, कहीं पे कुछ इल्ज़ाम लग जाता है, कहीं पे खामोशी से अलग हो जाते हैं, कोई रीज़न नहीं देते, कोई इल्ज़ामात नहीं लगाते। तो तकरीबन साल हो गया है और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, साल ख़त्म होने वाला है। अब एक और नया कपल सामने आया है, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा। सभी जानते हैं इनको और ये कितने पॉपुलर हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कितनी इनको हाइप मिलती है, कितना इनको लोग पसंद करते हैं, ये सभी जानते हैं। इनकी ज़्यादातर जो है ना पॉपुलैरिटी की वजह, एक तो दोनों स्पोर्ट्समैन हैं और बहुत पाए के स्पोर्ट्समैन हैं। जो शुएब मलिक हैं वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, सानिया मिर्ज़ा टेनिस से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके अलावा वो फैशन आइकन भी हैं, बॉलीवुड में भी उनके काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात हैं, वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और 2010 में नाज़रीन जब इनकी शादी हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था, मीडिया ने इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज की थी, इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत की जा रही थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान मीडिया की तरफ से मिक्स सा मामला था, मुखालफत भी हो रही थी, लोग खुश भी थे और बहुत धूमधाम से इस जोड़े की शादी हुई थी 2010 में। उसके बाद हुआ ये कि सानिया मिर्ज़ा इंडिया से रुखसत होकर पाकिस्तान आ गई, कुछ अर्सा यहाँ रही, फिर वो दुबई में रहती थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे शुएब मलिक और उनका काम जो है वो पाकिस्तान में होता था ज़्यादातर, जैसे टीम्स जा रही हैं, जो भी मामला हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते थे उनके, और सानिया मिर्ज़ा के इंडिया से रिलेटेड होते थे। तो इस वजह से इनका अपना कहना यह है, इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा कहा कि हम सिर्फ चंद महीनों के लिए एक साथ रहते हैं, वरना हम दोनों मसरूफ़ रहते हैं अपनी अपनी मसरूफियत में। इनका एक बेटा भी है, बेटे का नाम है इज़हान मिर्ज़ा मलिक। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे के लिए टाइम निकालते हैं, हमें टाइम निकालना होता है उसके लिए, अदरवाइज हम काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। और ये हमें भी पता है कि जिस शोबे से इन दोनों का ताल्लुक है वहाँ पर मसरूफियत तो होती है, कभी कहीं मैच हो रहा है, कभी कहीं मैच हो रहा है, फिर मैच जीतने का प्रेशर और फिर वो सारा कुछ तो होता ही है। लेकिन अब कुछ अरसे से एक चीज़ बहुत ज़्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर रोटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और वो ये है कि इनकी अलैदगी हो रही है या हो गई है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अलैदगी की वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। शुएब मलिक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, सानिया मिर्ज़ा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सानिया मिर्ज़ा ने बस 1 से 2 इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई थी, स्टोरीज शेयर की थी, जिसमें उन्होंने मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात और इन सारे मामलात से निपटने का जिक्र किया था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, कोई मामला ख़राब है। कुछ अर्सा पहले ये होना शुरू हुआ था नाज़रीन, लेकिन अब तकरीबन 1 हफ्ते से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है। हर दूसरे चैनल पर, हर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, हर जगह इसी बात के चर्चे हैं कि इनमें अलैदगी हो रही है। अलैदगी की क्या वजह है किसी को नहीं पता। जो वजूहात बताई जा रही हैं वो अपनी ही अपने एनालिसिस से बताई जा रही हैं, अपना जो उन्होंने मुशाहिदा किया है लोगों ने या उनके जो अपने थॉट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की तरफ से कोई इस बारे में बात नहीं की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंडियन मीडिया भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक बीनी से देख रहा है, क्योंकि आपको याद ही होगा जिस वक्त इनकी शादी हो रही थी तो उस वक्त इंडियन मीडिया में एक हलचल सी मच गई थी, इंडिया में हलचल सी मच गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सब लोगों को नहीं कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप हो, पॉलिटिकल हो या इस तरह वाला मामला हो, वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो एक हेट फैक्टर इतना ज्यादा है कुछ लोगों में कि वो नहीं चाहते कि जो है ना कोई अच्छी चीज हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो ऐसे ही चाहते हैं।
जब इनकी शादी हुई थी तो उस वक्त एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। एक वाइफ उनकी जो है ना सामने आ गई थी, आयशा नाम था उनका, जिनको बाद में शोएब मलिक ने तलाक भी दी। शादी से पहले ही मतलब सानिया मिर्जा से शादी से पहले उन्होंने आयशा को तलाक दी। उस वक्त ये एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी कि शोएब मलिक की पहले शादी हुई भी है तो अब क्या ये शादी होगी या नहीं होगी। सानिया मिर्जा का खुद का कहना है कि वो लोग बाहर तक नहीं निकलते थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि मीडिया को भनक भी लग जाती थी तो मीडिया उनको घेर लेता था। वो जिस काम से जा रही होती थी वो काम नहीं हो पाता था, तो उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया था। इतना यानी कि प्रेशराइज हो चुके थे ये लोग कि ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर शादी हो गई, शादी बहुत अच्छी जा रही थी और अब ये मामला सामने आया जिसकी अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों में हेट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये शादी शुरू से ही सही नहीं थी, होनी नहीं चाहिए थी, ये तो इसकी बुनियाद ही गलत थी। एक लड़की इंडिया की है, लड़का पाकिस्तान का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था ना, तो ये हो गया था तो अब ख़त्म भी होना था इस मामले ने। तो ये वाला मामला है। बहुत सारे लोग इसको इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि तकरीबन 1 साल पहले शोएब मलिक का एक फोटोशूट आया था आयशा उमर के साथ। वो थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बोल्ड था, वो बहुत बोल्ड फोटोशूट था। और कुछ लोगों का कहना यह है कि वो जो शूट आया था, शूट किया गया था, करवाया गया था, उसके बाद से इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई और मामला ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि वो 1 साल पहले का मामला है। 1 साल पहले के मामले की अब तो कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी ना, उसी वक्त होना होता तो कुछ होता, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब कुछ लोग आयशा उमर से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, आयशा उमर के साथ जोड़ रहे हैं कि शायद आयशा उमर और शोएब मलिक का कोई अफेयर है जिसकी वजह से सानिया मिर्ज़ा साथ नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है, वो ये है कि सानिया मिर्ज़ा एक पढ़ी लिखी खातून है, खुद भी उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और उसके अलावा भी वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। वो बॉलीवुड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, उनका उनके साथ उठना बैठना है। तो वो एक ब्रॉड माइंडेड लड़की हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो तो आप इतनी सी चीज़ों को माइंड नहीं करते कि आपका हस्बैंड किसी के साथ जा रहा है, आप थोड़े से तंग ज़हन हो ना, तो होता है कि ये जा रहा है, कोई ना कोई मामला ही होगा। लेकिन जब आप ब्रॉड माइंडेड होते हो और जिस क्लास से ये लोग बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर इतना सब कुछ तो चलता ही है। तो ये वाला मामला भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें खुश भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको आयशा उमर से जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है नाजरीन कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा। आयशा उमर का इसमें नाम घसीटा जा रहा है बीच में, तो आयशा उमर की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा सामने। तीनों चुप करके बैठे हैं, कोई बात नहीं की जा रही। कुछ दिनों पहले शोएब मलिक के बेटे की बर्थडे थी, इज़हान मिर्ज़ा मलिक की बर्थडे थी, जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की गई। उसकी जो पिक्चर्स थी वो सानिया मिर्ज़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड नहीं की। पिक्चर्स अपलोड की थी बर्थडे की, लेकिन शोएब मलिक के साथ जो पिक्चर्स थी वो अपलोड नहीं की। लेकिन शोएब मलिक ने पिक्चर्स अपलोड की सानिया मिर्ज़ा के साथ वाली। तो ये बहुत एक कंफ्यूजन यहाँ पर है कि बेसिकली मामला क्या है। फिर सानिया मिर्ज़ा इंडिया में थी और शोएब मलिक जो थे वो दुबई में थे। उसके बाद फिर सानिया मिर्ज़ा भी दुबई में चली गई, लेकिन वहाँ पर भी कोई इनको साथ नहीं देखा गया कि ये कहीं पे इकट्ठे घूमने जा रहे हैं या कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कहीं नज़र आए हों। तो ऐसा भी कोई मामला नहीं हुआ। तो ये एक मिस्ट्री बन गया है मामला, जो अभी तक सुलझ नहीं पाया। और ये सुलझेगा तभी जब इन दोनों में से कोई एक सामने आके इस बात को क्लैरिफाई करेगा, इस बात का जवाब देगा, तो ही मामला सुलझेगा। वरना जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, सबने अपनी मतलब की बात करनी है। जिसके दिल में जो है उसने यहाँ पर वो बोलना है, क्योंकि जो मेन लोग हैं, जो मेन किरदार हैं इस मामले के, उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही। लेकिन जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उनकी तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। और कमेंट्स भी इसी तरह के आते हैं कि अच्छा हुआ इनकी शादी ख़त्म हो रही है, इनका तो जोड़ ही नहीं था। फिर बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं कि शोएब मलिक को, जो आयशा उनकी एक्स वाइफ है, उनकी बद्दुआएं लगी हैं, उनकी आ लगी है शोएब मलिक को, इसलिए उनका घर बर्बाद हो रहा है। अब जितने लोग हैं उतनी बातें होंगी और बातें कभी ख़त्म नहीं होती। जो भी मामला हो, बातें लोग करते हैं, सही हो या गलत हो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बातें सामने आती हैं। और इस मामले में भी यही हो रहा है, बातें सामने आ रही हैं, जो मेन वजह है वो नहीं पता चल रही।
जब शुएब मलिक या सानिया मिर्जा में से कोई सामने आके ये बात करेगा तो पता चलेगा। नाज़रीन, वैसे अभी एक सानिया मिर्जा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें वो कह रहे हैं कि वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो टू फाइंड अल्लाह। इस टाइप की उन्होंने अब एक रीसेंट पोस्ट शेयर की है। इसके अलावा भी उनकी जो पोस्ट हैं, जो उनकी स्टोरीज हैं, वो इसी तरह की हैं। एक उन्होंने अपने बेटे के साथ पिक्चर पोस्ट की इंस्टाग्राम पर, जिसका कैप्शन कुछ इस तरह का लिखा कि ये इसको मैं देख के अपनी मुश्किलें भूल जाती हूँ, अपने बच्चे को देख के मैं अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है यहाँ पर, और ये कन्फ्यूजन तभी ख़त्म होगी जब इनमें से कोई सामने आके इस बात का जवाब देगा। अदरवाइज वही बात है दोबारा कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।